हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द इलेक्टोरल प्रोसेस। ये इलेक्टोरल प्रोसेस का आज हम लोग 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको सीईटी एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम लगातार 25 दिनों तक आपको सीईटी के वीडियोस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप सीईटी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सको। जो भी बच्चा 10th स्टैंडर्ड के बाद रिजल्ट लेके पास हो चुका है, लेकिन आपको पता होगा कि 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन लेने के लिए उनको सीईटी एग्जाम देना मैंडेटरी है। मैंडेटरी इन द सेंस आप नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहला प्रायोरिटी उन्हीं को मिलेगा एडमिशन के लिए जो सीईटी का एग्जाम देगा। ये सब डिटेल तो आपको पता ही होगा, लेकिन जैसा मैंने बोला था कि 25 दिन लगातार आपको वीडियोस मिलेंगे, तो आप देख सकते हो आज हमारा चौथा दिन है, डे 4 है। इसका मतलब इसके पहले तीसरा दिन तक 3 दिन तक हमने लगातार आपके लिए वीडियोस अपलोड किए और हर दिन आपके लिए 4-4 वीडियोस अपलोड किए हैं पर सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हो जाके हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट किया हुआ है हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर के हिसाब से आपको देखने मिल जाएगा हर सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट। वहां पे जाओ और एमसीक्यूज के वीडियोस अपलोड किए वो देख लो। छोटे छोटे वीडियो से कम समय में ज्यादा नॉलेज आपको देने की कोशिश की है, तो लगातार देखना। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना उन लोगों तक जो सीईटी का एग्जाम देने वाले, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है कि किस प्रकार प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है, तो जरूर से शेयर कर देना। तो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 10 एमसीक्यूज देखेंगे इस चैप्टर के, जो कि आपको लर्न करना है और उसको कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और शेयर जरूर से कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर एंड जैसा मैंने बोला कि आज आपको मैं बढ़ाने वाला हूं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर लोकेशन एंड एक्सटेंड। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस दिखेंगे, उसके ऑप्शंस भी बताऊंगा एंड साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि उसका सही जवाब क्या है, और अगर उसके पीछे का कुछ कंसेप्ट रहेगा, ट्रिक्स रहेगा, तो वो भी मैं बताऊंगा कि इस हिसाब से आप उसको याद रख सकते हो। और एग्जाम में सबसे पहली बात तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट टाइम मिलने वाला है, तो आपको फटाफट से क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना, उसको समझना है और ये सोचना है कि वो कौन से टॉपिक से आया है एंड उसका आंसर क्या हो सकता है चारों ऑप्शन को रीड करने के बाद। ठीक है, तो अभी आपको ध्यान से देखना है स्क्रीन के ऊपर कि अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एमसीक्यू दिख रहा है, दैट इज इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट इज नोन एज डैश, यानी कि इंडिया का सबसे नीचे वाला इलाका। ऑब्वियसली आपको पता है कि नॉर्थ ऊपर होता है, नीचे की तरफ आप देखोगे मैप में तो साउथ होता है, फिर आप देखोगे लेफ्ट की तरफ तो वेस्ट होता है एंड राइट की तरफ देखोगे ईस्ट होता है। बस आपको ये पैटर्न याद रखना है। तो साउथ में सबसे नीचे का हिस्सा जो होता है इंडिया का, ठीक है ना, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, तो वो क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, तो सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है, साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो होता है, वो होता है इंदिरा पॉइंट। ये मैंने आपको बताया हुआ था जब आपको मैं ये चैप्टर को एक्सप्लेन कर रहा था, पढ़ा रहा था। लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाके चेक कर सकते हो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। लेकिन अगर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है तो इतना याद रखो कि सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो हमेशा एग्जाम में पूछता है वो है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, जो कि है इंडिया एंड ब्राजील बोथ कंट्रीज हैव विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया में और ब्राजील में। और आपको पता होगा कि ये जो चैप्टर है लोकेशन एंड एक्सटेंड, ये चैप्टर में सिर्फ 2 ही कंट्री के बारे में आपको बताया हुआ है, दैट इज इंडिया के बारे में और ब्राजील के बारे में, करेक्ट है। तो क्वेश्चन भी इन्हीं 2 कंट्रीज के ऊपर पूछा जाएगा। तो सीधा सीधा पूछा है कि इंडिया और ब्राजील ये दोनों कंट्री में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है। पहली है मिलिट्री, दूसरी है कम्युनिस्ट, तीसरी है रिपब्लिक एंड चौथा है प्रेसिडेंशियल। तो ऑब्वियसली मिलिट्री गवर्नमेंट हमारे में नहीं है, हमारे में तो ऐसा नहीं है ना कि मिलिट्री जाके राज करती है हम पे, हमें ऐसा है नहीं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हमारी नहीं है, दूसरे देश की होती है, हमारे बाजू वाला कंट्री है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलाता है अपना। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे में नहीं है, हमारे में चीफ मिनिस्टर सिस्टम है। तो ऑब्वियसली इसका सही जवाब हो जाएगा रिपब्लिक, यानी कि हमारे में जो सिस्टम चलता है गवर्नमेंट का टाइप का वो होता है रिपब्लिक सिस्टम। क्लियर है, याद रहेगा, इसीलिए हम लोग रिपब्लिक डे बनाते हैं, याद होगा आपको, बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की वजह से। ओके, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। दीज 2 कंट्रीज इन साउथ अमेरिका डू नॉट शेयर देयर बॉर्डर विद ब्राजील, यानी इनमें से, ये चारों ऑप्शन में से कौन से ऐसे 2 कंट्री है जो साउथ अमेरिका में तो है, लेकिन ये जो कंट्री है वो ब्राजील के साथ अपना बॉर्डर को शेयर नहीं करते, यानी ये ब्राजील से दूर आते होंगे। तो कौन सी ऐसी कंट्री देखते हैं, और ये आपके सिलेबस में भी इंक्लूडेड था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो आएगा दोस्तों चील एंड इक्वाडोर। तो चील और इक्वाडोर ऐसे 2 कंट्रीज है जिनकी जो बॉर्डर है वो ब्राजील से टच नहीं होती है, और बाकी जितने भी आपको कंट्री दिख रही है, अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, फ्रेंच गुयाना, सुरिनाम एंड यूरुग्वे, ये तीनों कंट्री जो है इनकी बॉर्डर्स जो है ब्राजील के साथ टच होते हैं, यानी सही जवाब है चील और इक्वाडोर। क्लियर है, याद रहेगा। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हु इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। यार इसका तो सवाल का जवाब देने की मुझे जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितना इजी टाइप के सवाल इस क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर प्रेजेंट है। ऑब्वियसली इंडिया के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होगी और ऑलरेडी इस चैप्टर में मेंशन किया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन होगा दोस्तों। सबसे ज्यादा किसका पॉपुलेशन है, चाइना का पॉपुलेशन है, उसके बाद हमारा ही नंबर आता है यानी इंडिया का। तो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री जो है वो हमारी इंडिया है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है, यानी इंडिया।
क्लियर है, याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ एमसीक्यू, जो कि है विच कंट्री इज फेमस फॉर सांबा डांस। ठीक है, तो सांबा डांस कौन से कंट्री में फेमस है? इंडिया में नाम सुना है क्या कभी सांबा डांस का? बिल्कुल नहीं सुना होगा, क्योंकि वो इंडिया का बिल्कुल नहीं है। फिर आ गया ऑस्ट्रेलिया, फिर आ गया अफ्रीका। तो आपको अगर नॉर्मल अगर कुछ नहीं, पहली बार अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होते तो आपको दो कंट्री के बीच में हमेशा डाउट होता है, एक होता अफ्रीका और दूसरा होता ब्राजील। ये दोनों कंट्री में से हमेशा आपको डाउट आता। क्लियर है, तो अफ्रीका में भी ऐसे ही कुछ नाम होता है, सांबा विम्बा कुछ तो नाम रहता है ऐसा। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंट्री है जिसमें ऐसा टाइप का डांस हो सकता है। दूसरा है ब्राजील। तो आपको मैं बता दूं ये चैप्टर किसके बारे में है? इंडिया और ब्राजील के बारे में। तो अफ्रीका तो सवाल उठता ही नहीं है, यानी अफ्रीका का सवाल आएगा नहीं। तो इंडिया तो बिल्कुल नहीं है, अफ्रीका भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं है। तो तीसरा चौथा ऑप्शन जो है ब्राजील, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली ब्राजील। याद रहेगा, सांबा डांस फॉर ब्राजील, याद रहेगा। ठीक है, सांबा डांस कभी भी आया तो ब्राजील ये कंट्री आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ब्राजील? ब्राजील का कैपिटल क्या है? ये ऑलरेडी आपने पढ़ाया था, और मैंने आपको जब लेक्चर्स पढ़ाए थे तो आपको बताया भी था कि ब्राजील के नाम में ही उसके कैपिटल का नाम भी छुपा हुआ है। तो ब्राजील मतलब ब्राजीलिया, तो ब्राजीलिया जो है उसके कैपिटल का नाम है। जैसे आपको पता होगा कि हर एक कंट्री का एक कैपिटल जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखोगे अमेजोनास है, बहामास है, रोम है, तो ये अलग अलग कंट्रीज के कैपिटल होंगे, लेकिन ये ब्राजीलिया जो है ये ब्राजील का कैपिटल है। नाम सेम सेम है लगभग, तो आप इमेजिन कर सकते हो और इसको यहाँ पे ट्रिक करके आ सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यू, दैट इज सेवेंथ एमसीक्यू, व्हेन डिड ब्राजील गॉट देयर इंडिपेंडेंस? यानी ब्राजील जो कंट्री है इसको अपने देश की आज़ादी कब मिली थी? आपको पता है हमारे इंडिया को कब मिली थी? 1947 में मिली थी, इसीलिए हम लोग 15 अगस्त बनाते हैं ना, 15 अगस्त 1947। वैसे ही ब्राज़ील का जो इंडिपेंडेंस उसको मिला था वो बहुत पहले ही मिल गया था। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 1822, यानी 1822 में। ठीक है ना, इनको आज़ादी मिल गई थी, यानी ब्राज़ील जो है इंडिपेंडेंस हो चुका था 1822 ईयर में। याद रहेगा, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 8th क्वेश्चन है, हु इज द मेजर डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड? यानी कि ये चार ऑप्शन में से सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्री कौन सा है? तो आपके सामने है ऑप्शन, ब्राजील है, इंडिया है, रशिया है और चाइना है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ब्राजील जो है ऑलरेडी बहुत अच्छा डेवलप हो चुका है, रशिया डेवलप्ड कंट्री है, चाइना भी डेवलप कंट्री है, तो ऑब्वियसली बचा इंडिया। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो स्टिल डेवलपिंग फेज में, यानी अभी वो डेवलप्ड नहीं हुआ है, अभी भी वो डेवलपिंग ही है, यानी अभी भी रोज वो डेवलपिंग करता है कुछ ना कुछ। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा फास्ट डेवलपिंग कंट्री और मेजर डेवलपिंग कंट्री कौन होगा? इंडिया होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इंडिया इज द मेजर डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ये था हमारे 8वें क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? ये तो यार बच्चा बच्चा जानता होगा कि हमारे देश का कैपिटल कौन है। सही जवाब है दोस्तों न्यू दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली, आपको पता ही है। ठीक है, एक टाइम था जब हमारा हिंदुस्तान हुआ करता था बहुत बड़ा, तो वो टाइम पे कैपिटल कोलकाता था, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो याद रख लेना कि सबसे पहला कैपिटल अगर पूछेगा कोई इंडिया का तो कोलकाता याद रखना। लेकिन जो नया कैपिटल है, या फिर आप बोल सकते हो जो मेन अभी भी माना जाता है जो कैपिटल है इंडिया का, वो है न्यू दिल्ली। क्लियर है, याद रहेगा, न्यू दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। एंड चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसका नाम है 10th एमसीक्यू, इन विच कंट्री स्पाइसेस आर फेमस? यानी स्पाइसेस, स्पाइसेस का मतलब क्या होता है सभी को पता है यार, मसाले। तो मसाले किस देश में सबसे ज्यादा खाए जाते हैं और किस में फेमस है? यार इसको तो बोलने की जरूरत ही नहीं। तो इतना सही और इतना सिंपल जवाब है कि इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा इंडिया। भारत ही ऐसा देश है जिसके लोग मसाले ज़्यादा खा सकते हैं। बाकी देश को खिलाओगे मसाले, उनका मुंह जल जाएगा। ठीक है, उतना कैपेबिलिटी नहीं है बाहर देश वालों की कि वो इतना मसाले खा सके। तो हमारे इंडिया में स्पाइसेस फेमस है क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे उगते हैं और हम ही सप्लाई करते हैं बाकी कंट्रीज़ को, और हमारे देश के लोग इसको खाना भी पसंद करते हैं। तो सही जवाब है इंडिया। तो इंडिया इज द कंट्री, इसमें स्पाइसेस बहुत फेमस होते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। ओके, तो दोस्तों यही थे टोटल हमारे आज के 10 MCQs जो कि मुझे आपको बताने थे, एंड इसके जवाब और इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स कैसे याद रखने ये भी मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो बस आज का लेक्चर वीडियो बस इतना ही था जिसमें हमने आपको 10 MCQs बता दिए और आपको बस इसको लर्न कर लेना है। और अगर इसमें से कुछ MCQs आपके CT में इस चैप्टर में से अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली आप इसका जवाब दे के आओगे, आंसर टिक करके आ जाओगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, हेल्पफुल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्लीज़ अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर से कर देना अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड जो भी बच्चे CT का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स कर रहे होंगे, जिनको पता ही नहीं होगा यार कि किस प्रकार अच्छे से CT को एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए, उनके पास कुछ कॉन्टेंट नहीं होगा, तो ये वीडियो उन तक जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, ताकि वो लोग भी थोड़ा बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाए अपने एग्जाम में, CT के एग्जाम में। ठीक है, तो फटाफट से शेयर करें। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।